हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमसे बार बार सैम्पल पेपर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है सीबीएसई के। तो बेसिकली क्वेश्चन है 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 और सेकंड इक्वेशन दी है 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग डिजिट के और अलग अलग डाटा दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट, यही फंडामेंटल लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, x का जो कोफिशिएंट है वो 71 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 37 है। यहाँ देखेंगे आप x का कोफिशिएंट 37 हो गया, y का कोफिशिएंट 71 हो गया। तो पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स थे वो इंटरचेंज हो गए। जो x का कोफिशिएंट था वो y का बन गया, y का कोफिशिएंट x वाला बन गया। मतलब इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कोफिशिएंट इंटरचेंजिंग वाले कॉन्सेप्ट। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन रिपीटिव हैं, डिजिट को चेंज कर दिया जाता है लेकिन फंडामेंटल वही है। अपन इसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करेंगे। पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 71x प्लस 37y माइनस के 253 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? सेकंड इक्वेशन है अपनी 37x प्लस 71y माइनस के 287 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले क्या करेंगे, पहली कंडीशन में इसको ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो बेटा हो गया 71x प्लस 37y माइनस के 253, 37x प्लस 71y माइनस के 287 ऐड कर रहे हैं अपन को। और ऐड करने का हम फंडामेंटल जानते हैं, ऐड हम डायरेक्ट करते हैं, दोनों में कोई साइन चेंज नहीं होता। एलिमिनेशन मेथड आप जानते होंगे, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही डले हुए हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो बेसिकली 108x प्लस ये भी 108 बाई, इनको आप करेंगे तो 540 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप क्या ले लेंगे, 108 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, और ये बेसिकली हो जाएगा माइनस के 108 540 5 टाइम्स आता है इज इक्वल टू 0। ये 108 डिवाइड में गया 0 के, x प्लस वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 से जब ये डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको एक दफ़ा ऐड किया ऐसे कॉन्सेप्ट में, अब इसी को एक दफ़ा क्या करना, माइनस करना। ओके ना? तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, या इसको लिख लेते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फंडामेंटल हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन करने का, ठीक है ना? मैं कमेंट सेक्शन क्यों, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दिया तो चेक कर लेना। सब्ट्रैक्शन किया है तो सेकंड इक्वेशन को पहले लिख देंगे 37x प्लस 71y माइनस के 287। फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख देंगे और इनके साइन को चेंज करते हैं। ध्यान रखना है एडिशन में ADS ऐड कब करते हैं, जब साइन डिफरेंट किए जाते हैं, ठीक है ना? अभी आप ऐड सीखेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्शन जब किया जाता है जब सेम साइन होते हैं। बात समझ में आया? ओके ना? तो यहाँ क्या किया जाता है, साइन चेंज किए जाते हैं। जो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। समझ में आ गया? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 34x आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 34y आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 गए, 4 बचे, 8 में से अगेन 34 आ जाएगा, जो कि प्लस का माइनस का आएगा क्योंकि माइनस पे बड़ा है। अब इसमें से क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। इसमें से 34 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया 34 ले लेते हैं, माइनस का x प्लस के y, प्लस के 34 की लिया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन 0 में जाएगा तो हो जाएगा माइनस x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे वाला माइनस में मत रखिए तो इसमें मल्टीप्लाई -1 से कर दीजिए। आगे वाला माइनस में नहीं रखिए तो क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई -1, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऊपर वाला वो
इरेज कर देता हूँ। समझ में आ गया? ठीक है ना। ऐसे फंडामेंटल के लिए हम इसमें ये करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई -1 कर दिया, तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस बोलते हैं तो, ठीक है ना, जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी इक्वेशन में, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गए? ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बोलिए और इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दीजिए। अब उस दो इक्वेशन से को सिंप्लीफाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्शन करके दो अनदर इक्वेशन आ गई जो कि इजी है। बात समझ में आया? हालांकि उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो लंबा है, लंबी डिजिट्स हैं, सॉल्व होने में दिक्कत देगा, टाइम कंजप्शन है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम कंजप्शन है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हाईलाइट करके लिख देते हैं यहाँ, x + y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कोई इशू नहीं, इनका चाहे आप ऐड करना चाहो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करना चाहो। आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर y को डिलीट करना चाह रहे हैं या x को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये डिपेंडेंसी आप पर है। अगर आप y को डिलीट करना चाह रहे हैं तो y में बेटा दोनों साइन कैसे हैं? डिफरेंट हैं। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उसके साइन कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। वहीं जिसके साइन सेम है और आप उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। ये डिपेंडेंसी आप पर है। मुझे इजी लगता है ऐड, तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड, सब्ट्रैक्शन भी सरल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ये कट जाएंगे, ये हो गया 2x, ये सॉल्व हो जाएगा तो -4 = 0, ये इधर जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू क्या रखेंगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड में, फर्स्ट सेकंड में मत रखना, लंबी पड़ेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। समझ में आ गया? थर्ड में पुट कर देते हैं, तो 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 - 1 + 1 = 0, तो ये हो गया 3 - 1 = 0, देन y = कितना आ गया? 3 आ गया। तो आसानी से हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, यही मेथड लगना है, यही कॉन्सेप्ट लगना। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, शुरुआत से समझेंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।